तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वीआरओग्राफ में आपकी जो ड्राइवर की पोस्ट होती है उसकी ए टू जेड, यानी कि क्या क्या उनकी लाइफ जो रहती है, लाइफ स्टाइल, उसमें क्या क्या उनके साथ होता है, या किस प्रकार से जब वो भर्ती होते हैं, या उनका रिटायरमेंट लाइफ क्या कैसे रहता है। ठीक है, यानी कब वो रिटायर होते हैं, भर्ती होने के दौरान क्या क्या उनको मिलता है, और साथ ही और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। वो केवल केवल आपके यानी कि जो ड्राइवर की जो पोस्ट के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो ड्राइवर से संबंधित मिल जाएंगी, ठीक है, जिनमें बहुत सारा कुछ बताया रहता है, लेकिन ये वीडियो उनसे थोड़ा हटके होगी। ठीक है, तो यदि आप बी आर ओ ग्रुप में ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या भर्ती होना चाहते हैं, या आप उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा कुछ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि मेरे मेरे लिए यानी कि जो जॉब है, ये जो ड्राइवर की जॉब है, मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप आकलन खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए वीडियो में लगातार बने रहिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वीआरओग्राफ में जो ड्राइवर की पोस्ट होती है उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास हैवी लाइसेंस भी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक समस्या ये रहती है कि कुछ यानी कि भाई पूछते हैं कि भाई हैवी लाइसेंस मेरा यानी कि जैसे आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या 2 दिन के बाद का चल जाएगा? तो वो आपका नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ जी, जैसे आज आपकी कोई 22 तारीख है, 22 दिसंबर या 22 सितंबर जो भी है, इससे आपका अगर 21 सितंबर को आपका हेवी लाइसेंस आपके पास आ गया है बन के, ठीक है? तो आपका यानी कि उसमें मान्य हो जाएगा, ना कि 2 साल पुराना। ठीक है? 2 साल पुराना है तो अच्छी बात है, यदि आपका समय से बन गया है, यानी फॉर्म पढ़ने से पहले आपका बन चुका है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं, आपका एज का क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका एज का क्राइटेरिया रहता है 18 से 27, जो कि आपका कैटेगरी वाइज कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम जैसे आपका जैसे जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, आपका कॉल लेटर जब आता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये समझ लीजिए आप, जैसे आपका अभी तो जैसे फिलहाल में पिछला प्रीवियस जो भी है आपका ऑफलाइन रहता था, जिसमें आपका एक कट ऑफ लगती थी, यानी कि शुरुआत से ही कट ऑफ लगती थी, उसी में आपका यानी कि जैसे किसी का 65% से हो गया, किसी का 75% से लग गया। तो इस प्रकार से आपकी ये कट ऑफ लगती थी कैटेगरी वाइज़। ठीक है? तो अभी क्या है, इसमें कुछ बदलाव हो रहा है बीआरओ में, यानी कि आपका ऑनलाइन होने की यानी कि 99 पॉइंट चांस है। ठीक है? तो जिसमें आपका क्या रहेगा, जो भी यानी कि भाई पास हो गए हैं, अपने 10th में पास हो गए हैं, तो सभी का इसमें यानी कि कॉलिंग लेटर आएगा। ठीक है? वो आप समझ लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपका यानी कि किस प्रकार से सिलेक्शन का जो प्रक्रिया रहता है वो कैसे होता है। तो पहले आपका क्या होगा, इसमें होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, पहले आपका क्या होगा, इसमें रिटन टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट के बाद आपका क्या होता है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल यानी कि दौड़। अब आप समझ लीजिए, जैसे आप पहले रिटन टेस्ट को समझिए। ठीक है, तो रिटन टेस्ट में आपका क्या होता है, तो आपका रिटन टेस्ट में क्या होता है, जो भी जैसे आपका सिलेबस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछली वीडियो में बहुत सारी, नहीं तो वीडियो आपकी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। आपका ये समझ लीजिए शॉर्टकट में, कि जो सिलेबस आपका रिटन टेस्ट में होता है, उसका आपका 30% यानी कि जो जैसे आपका 50 क्वेश्चन का टोटल होता है, तो उसमें से 30 क्वेश्चन आपके ट्रेड के बेस पे आएँगे। ठीक है? उसका जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं, वो आपके यानी कि जैसे आपका जीके हो गया, या जो जीएस समझ लीजिए, उसका आपका मैथ हो गया, कुछ इसमें रीजनिंग के भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? तो ये आप समझ लीजिए। और आपका जो पहले पेपर होता था, पहले आपका रिटन में जैसे आपको कुछ टिक मार के भी रहते थे, क्योंकि जिस समय मैं भर्ती हुआ, उस समय आपके टिक मार के भी रहते थे, तो कुछ के यानी कि सही गलत भी थे। ठीक है? कुछ ओएमआर बेस्ड यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी थे, वो भी करने थे, और कुछ के बारे में लिखने भी पड़ता था। ठीक है? तो अभी इसमें क्या है, चेंज हो गया है। तो अभी क्या है, टोटल ऑफ टोटल यानी कि ओएमआर बेस्ड आपका जैसे 1 के 4 क्वेश्चन दिए रहे होंगे, और चारों के आपको उसमें से आंसर छाँटने होंगे। ठीक है? तो ये आपका हो गया आपका रिटन टेस्ट के बारे में। ठीक है? अभी आप मतलब फिजिकल के बारे में समझ लीजिए। तो फिजिकल में क्या होता है, आपको 10 मिनट मिलते हैं आपकी दौड़ के लिए। क्या मिलते हैं? 10 मिनट आपको मिलते हैं आपकी दौड़ के लिए। इसमें पुशअप वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है? कुछ भी नहीं होता है, केवल आपकी दौड़ होती है। उसमें आपको जब वहाँ रजिस्टर रखा होगा, जैसे ही दौड़ आपकी खत्म होगी, तो वहाँ आपको यानी कि रजिस्टर रखा होगा, तो वहाँ आपको जो संबंधित अधिकारी होंगे, फेल या पास तुरंत ही लिख देंगे। वहाँ आप चेक कर सकते हैं मैं फेल हूँ या पास। इसमें आपको क्या होता है, बहुत सारे भाई यानी कि कुछ तेज़ दौड़कर पहले आ जाते हैं। इसमें कोई उनके लिए यानी कि एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं मिलती है, ना कोई उनको कोई छूट मिलती है।
ये मतलब 10 मिनट की आपकी दौड़ होती है, ठीक है? 10 मिनट में आपको 1600 मीटर आना है, चाहे चल के आओ, दौड़ के आओ, भाग के जैसे भी आपको आना है, आप आ सकते हैं, ठीक है? ना कि इसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं माना जाता है, वो आपको पहले ही वहाँ समझा देंगे, जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है? फिर आपका क्या होगा, इसमें ट्रेस टेस्ट होगा। अब ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, तो ड्राइवर के बारे में हम जानेंगे, क्या होता है। फर्स्ट में आपका क्या होगा, वहाँ एक 8 नंबर के जैसा बना होगा, ठीक है? तो 8 नंबर बना होगा, वहाँ जगह-जगह पत्थर भी लगे होंगे इधर-उधर। उसमें से आपको यानी कि गाड़ी होगी, कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग बॉडी हो सकती है, बस हो सकता है, ठीक है? कोई ट्रॉला टाइप का हो सकता है या कोई जिप्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको आपको 8 नंबर के अंदर घुमाना है, ठीक है? तो आपके साथ एक संबंधित अधिकारी बैठे रहेंगे, जो आपकी यानी कि वाहन चलाने की स्थिति को समझेंगे, उसको परखेंगे, ठीक है? कि किस प्रकार से आप वाहन को चला रहे हैं, ठीक है? तो ट्रेड टेस्ट से पहले एक मैं आपको छोटी-सी एडवाइस और देना चाहूँगा कि आप अगर जब भी गाड़ी में बैठें, एक बार चारों तरफ देख लें, कुछ गाड़ी के नीचे रखा तो नहीं है, कुछ जो पत्थर-वत्थर लगा देते हैं, कुछ हो मतलब एक्स्ट्रा कुछ, जैसे आप नॉर्मल अगर गाड़ी चलाते हो तो आपके मन में ज़रूर ही आएगा, ठीक है? उसका कूलेंट वगैरह चेक कर लें, ऑयल गेज का जो वो भी चेक कर लें, ठीक है? कुछ हवा वगैरह भी चेक कर लें। भले ही आपको कुछ ना हो, लेकिन एक बार उसको मतलब ठोक-ठाक के देख लें कि हाँ, हवा वगैरह सब ओके है या नहीं है, ठीक है? कुछ नट वगैरह भी नीचे देख लें, कोई ऑयल वगैरह तो नहीं टपक रहा है। तो ये टेस्ट में आपको यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाले हैं, ठीक है? दूसरा आपसे क्या होता है, आपको यानी कि विदाउट स्लोप, एक स्लोप टाइप का रहेगा, तो आपको ढलान पे यानी कि ऊपर गाड़ी चढ़ानी है, ठीक है? वो अपने हिसाब से गियर लगाइए, कोई बताने वाला नहीं होगा। आपको बोला जाएगा, हाँ, चलिए आप रेडी हैं, अब ये ढलान पे आप गाड़ी को चढ़ाइए। तो चढ़ाते समय वो बोलेंगे स्टॉप, तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है? तो जब पता लगे रुकने के समय आप गाड़ी पीछे आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अच्छे से गाड़ी ड्राइव करना जानते होंगे, तो आपको गाड़ी को वहीं पे रोकना है, फिर वो बोलेंगे यहीं से आप आगे बढ़ाइए, तो वहाँ से आपको गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये यानी कि आपको ट्रेस टेस्ट में इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? कुछ पार्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये पार्ट्स क्या है, ये क्या है? तो ऐसी आप थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन इतना यानी कि कठिन नहीं होता है, ठीक है? तो सेम एज़ सेम मतलब आर्मी के जैसा होता है, लेकिन उतना कठिन नहीं होता है। यदि आप फिट हैं, तो आपको यानी कि कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं है। तो इस मतलब मेडिकल के दौरान 1-2 पॉइंट और आपके बनते हैं। क्या हमारे पास चश्मा है, क्या उसको ले जा सकते हैं? ठीक है, तो चश्मे वाली वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आपके सारे कुछ डाउट यानी कि उसमें दूर हो जानेंगे, ठीक है? अब बीपी वाले भाई क्या करते हैं, जिनको बीपी कम या ज़्यादा रहता है, तो आप कोई भी मतलब कोई भी गलत-सलत मतलब प्रक्रिया करके ना जाएँ, ना कि नमक पानी पी लें या कोई जो बीपी की दवाई होती है वो ले लें। उसमें आपका जो भी है वो यानी कि गड़बड़ हो सकता है। या तो कुछ दिक्कत है तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है? वो भी आर्मी के डॉक्टर से। वो आपको अच्छे से रिकमेंड करेंगे और बताएँगे, क्योंकि मेरे को मेडिकल में जाना है और ऐसे-ऐसे ये प्रक्रिया, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक? तो एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया हूँ, जैसे आपका जिस दिन फिज़िकल होता है, फिजिकल में क्या होता है, आपका एक ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि एक साथ तो इतने बच्चों को दौड़ाना नामुमकिन होता है। आपका 30 से 28 से 25 ऐसी बैच बनेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको दौड़ाया जाएगा, ठीक? समझ गए ना? तो ये आपकी छूट गया था इसमें फिजिकल में, वो मैं आपको बता दिया। अभी आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 बार होता है, ये समझ लीजिए आप शॉर्टकट में। एक आपका क्या होगा, जब आपका फिजिकल होगा, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी कमी होगी, आपको बता दिया जाएगा। आपको जब फाइनल आपका यानी कि जब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट सारे कुछ क्लियर करके लाने हैं। और मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो-जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन करते समय या ऑफलाइन फॉर्म भरते समय जो लगाते हैं, सेम है सेम वही डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, ना कि कोई पता लगे आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट पुराना लगाया था, फिर आप नया ले गए। तो पहले क्या करें, आप पहले से ही नया बनवा के उसमें सबमिट करें, उसके बाद वही डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाएँ। कुछ भाई-बहन क्या करते हैं कि अरे! है तो हमारा ही, नया बनवा लेते हैं। ऐसा गलती ना करें। जो आपके फॉर्म में सबमिट किए हैं, वही डॉक्यूमेंट आप वहाँ लेके जाएँ, ठीक है? जो-जो बताए गए हैं। क्योंकि उससे कुछ आपको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। यदि इस दौरान आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कोई नाम वगैरह की मिस्टेक रहती है, तो आप एफ़िडेविट लगा के वहाँ आपसे आप संबंधित बात करके आपको बताया जाएगा कि इसके बारे में आप एफ़िडेविट वहाँ से लेके आइए, तभी आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन है, वो यानी कि आपका उसके आगे आपका जो जो भी होता है सिलेक्शन हो जाता है इसमें आगे, ठीक है? फिर हम बात करते हैं आपका यानी कि ट्रेनिंग के बारे में। इसके बाद आपका ट्रेनिंग चलेगा। तो ट्रेनिंग के बारे में आप समझ लीजिए, जैसे आपका अभी क्या नया हो गया है, 28 डेज़ का हो गया, ठीक है? 59 डेज़, 75 डेज़, ठीक है? 112 दिन। तो ये आपके रह गए रहता है ट्रेनिंग का पीरियड, ठीक है? इस दौरान आपको कभी भी यानी कि अप या ज़्यादा कम या ज़्यादा की तरफ ले जाया जा सकता है, ठीक है?
तो इसमें आपका क्या रहता है, मॉर्निंग में आपको जैसे फर्स्ट दिन आप जाओगे, तो मॉर्निंग में आपको जैसे आपका पीटी हो गया, उसके बाद आपका कुछ जैसे 9 से 10 बजे या ब्रेकफास्ट के बाद आपका ड्रिल या पीटी हो गया। तो ये सभी ट्रेडों को करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी दौरान आपको जो ड्रेस वगैरह की जो होता है नाप वगैरह लेके आपको कुछ समय में ड्रेस भी मिल जाती है, ठीक है। और आपकी नाइट और डे की ड्यूटी भी लगती है, और आपको जो भी संबंधित आप किसी भी पोस्ट पे भर्ती होते हैं, जैसे आप ड्राइवर पोस्ट में भर्ती होंगे, तो आपको वहाँ ऐसा नहीं कि जाते ही आपको गाड़ी दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ से वहाँ गुजरना पड़ेगा। आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको फील्ड में भी काम करना पड़ सकता है, आपको मैसन के साथ भी काम करना पड़ सकता है। आपको जो भी वहाँ यानी कार्रवाई होती है, वो सभी कार्रवाई में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको नाइट की ड्यूटी भी वहाँ लगती है, ठीक है। तो ये सब आपकी यानी कि एक ट्रेनिंग वर्क ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ जो भी आपकी वर्दी या कपड़े से संबंधित होता है, वो आपका सारा कुछ खर्चा आपके ऊपर रहता है, ठीक है, ना कि आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता अनुसार होती हैं, वो आप या ले जा सकते हैं घर से, कोई वहाँ ऐसा बाउंडेशन नहीं रहता है, या वहाँ छिलवा के जो भी है अपना रख सकते हैं, ठीक है। या आपको एक जो भी दर्जी वगैरह आएँगे, वो आपको नाप लेके कुछ समय पश्चात आपको जो भी है वर्दी मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर इस दौरान यदि कुछ छूट भी जाता है मेरे से बताने में, तो आप मेरे से एक्स्ट्रा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात करने वाले हैं आपके यानी कि जैसे आपका ट्रेड वर्क हो गया, ठीक है। और वर्किंग फील्ड आपका क्या रहता है, यानी कि आपका जो काम रहता है वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो ट्रेड वर्क देखो, मैं आपको बता ही दिया, ट्रेनिंग के समय आपको ट्रेड वर्क कोई भरोसा नहीं रहता है, कहीं भी आपको लगा सकते हैं। हाँ, यदि आप जब आप भर्ती हो जाते हैं, यानी कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट आपकी हो जाती है, फिर आपको अपना ट्रेड वर्क ही करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है 2, 4, 10 दिन या 1 महीने तक आपको कुछ अगर काम आता है अच्छा, तो आपको उस काम के लिए भी लगाया जा सकता है। बीआरओ में ऐसा चलता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आपका यानी कि जो जॉब है वो एकदम यानी कि फील्ड की जॉब है, ठीक है। आपको यानी कि रनिंग टाइम में रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आपकी भाई ड्राइवर हो, तो कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है। यानी कि आपको डेड साइड हो गया, और क्या-क्या चलाने पड़ सकते हैं आपको, समझ लीजिए बोजर हो गया, डीजल अपना वाटर टैंकर हो गया, लॉरी हो गया, ये अपना लॉन्ग बॉडी हो गया, टिपर हो गया, ट्राला हो गया, जिप्सी हो गया। तो इसमें अनेक भी वाहन जो भी सफारी, स्विफ्ट वगैरह जो भी आती हैं, सारे कुछ वाहन आपको यानी कि इसमें चलाने को मिल सकते हैं, ठीक है? यदि आप ड्राइवर की पोस्ट में हैं तो, ठीक है? तो इसमें आपका क्या रहता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो उससे आपके 1 या 2 दिन पहले आपको आई कार्ड भी मिल जाता है, ठीक है? इसमें आपको आई कार्ड भी मिलता है। तो अभी हम समझते हैं आपकी ट्रेनिंग में सैलरी क्या रहती है, ठीक है? हाँ, एक मेन पॉइंट आपका और छूट गया है इसमें, क्या कि कुछ भाई पूछते हैं, भा क्या मैं आपका जो ट्रेनिंग होता है, उस दौरान क्या मैं छुट्टी जा सकता हूँ? मतलब आप बीच ट्रेनिंग में छुट्टी जा सकते हैं? इसके लिए भी एक मतलब, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक मतलब भाई था, उसके कुछ घर में अकस्मात कुछ बात हो गया था, यानी कि उसके पिताजी शायद एक्सपायर कर गए थे। तो उस समय वो यानी कि 2 दिन उनको छुट्टी जो अपर अधिकारी थे उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है? तो 2 दिन में उनको यानी कि जाके वापस आना था, ठीक है? तो इसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही समस्या हो जाती, तो आपको यानी ट्रेनिंग के दौरान भी छुट्टी मिल जाती है, ठीक है? आफ्टर ट्रेनिंग आपको यानी कि 8 या 10 दिन का छुट्टी मिलता है, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन की छुट्टी आप जाना चाहते हैं, और फिर आपकी छुट्टी बननी भी चाहिए, ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं। तो ट्रेनिंग के समय आपको यानी कि बीच-बीच में क्लास भी लगती है, आपके यानी कि ट्रेड वर्क से संबंधित। उसमें आपको बताया जाता है किस प्रकार से रहना है, आपका बेसिक क्या रहेगा, आपकी जो ड्यूटी है क्या है, आप यानी कौन से रैंक पे भर्ती हुए हैं, सारा कुछ उसमें आपको बताया जाएगा। आपकी यानी कि क्लास भी लगती है प्रॉपर, ठीक है, पूना में। तो इसमें आपका हम समझेंगे अभी हम कि आपका इसमें बेसिक क्या रहता है। तो 19,900 पे आप बेसिक 19,900 बेसिक पे आप भर्ती होते हैं, ठीक है। इसमें 10% आपको इसमें डीए भी मिलता है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आपकी ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। फिर क्या होता है, हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट लगता है, वो आपका सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक का यानी कि 3% उसमें ऐड होता रहता है हर साल, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे आपकी जो, तो ट्रेनिंग के बाद अभी कंप्लीट होगी, फिर ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में क्या रहता है, आपकी पोस्टिंग यानी कि 3 साल के लिए किसी अन्य यूनिट में हो जाती है, ठीक है। जो भी आपकी आपको मतलब जैसे 18 प्रोजेक्ट जो भी हैं बीआरओ में, उनमें आपकी कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, लद्दाख हो, ठीक है? चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल, कुछ भी हो, आपको कहीं भी पोस्टिंग में जाना पड़ेगा, जहाँ आपकी यूनिट का लोकेशन होगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बाद आपकी जैसे पोस्टिंग हो गया, आपकी चीफ हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है? बीसीसी हो गया, आरसीसी हो गया, बीआरटीएफ हो गया, ठीक है? तो डेट वगैरह में आपको जाना पड़ सकता है, जो कि आपकी एक छोटी-सी यानी कि मुख्य इकाई होती है। तो जैसा आपका हमारा यानी ट्रेनिंग एंड सेंटर पूना है और हेडक्वार्टर दिल्ली है।
तो इससे ही छोटे करते-करते जैसे आपका हो गया चीफ हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद हो गया बीआरटीएफ हो गया, आरसीसी हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका जो भी ऐसे प्लाटून वगैरह बढ़ते जाते हैं और छोटी-सी छोटी इकाई बनती जाती है। तो उसकी लास्ट इकाई होती है डेट, ठीक है? जहाँ आपको भी काम करना पड़ सकता है। तो वहाँ आपका क्या होता है, कुछ ऐसे इलाका होते हैं जहाँ नॉन नेटवर्क एरिया होते हैं और कुछ में आपका अभी हाल-फिलहाल में हर जगह नेटवर्क लग गया है। तो आगे हम बात करते हैं आपकी जो कुल मिला के जॉब है वो आपकी रोड रोड साइड की जॉब है, ठीक है? तो पोस्टिंग के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है? एक मेन टॉपिक आपका ये भी है कि पोस्टिंग के बाद हमारी सैलरी क्या रहने वाली है? तो आप ये समझ लीजिए 19,900 बेसिक में भर्ती हो गए होते हैं और 10% आपको डीए मिलेगा इसमें, ठीक है? तो ये हो गया और आपका इस समय यदि आप हाईडी में पोस्टिंग जाते हैं, तो कम से कम आपकी 40 प्लस सैलरी बनने वाली है, ठीक है? 40 प्लस सैलरी बनने वाली है। अगर वहाँ से आप कहीं से डाउन में आते हैं, जैसे प्लेन एरिया में आपकी पीस एरिया में पोस्टिंग जाती है, तो आपकी यानी कि सैलरी वही लगभग समथिंग आपकी ₹5,000 इसमें कम हो जाएँगे, आपकी 35,000 सैलरी बन सकती है, ठीक है? वो भी आपके यूनिट के ऊपर है, कहाँ अलाउंस कितना मिलता है, ठीक है? मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, कुछ अप या डाउन भी हो सकता है इसमें, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे आपके प्रमोशन के बारे में, तो आपका इसमें प्रमोशन कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आपका ग्रेड इसमें बीच में चेंज होता रहता है, आप सेम एज़ सेम ड्राइवर ही रहोगे लास्ट तक, ठीक है? और बीच में आपका क्या होता है, आपका जैसे कुछ समय के पश्चात मतलब आपको एक टेस्ट देने के लिए पूना भी जाना पड़ता है, जो आपके इसी का यानी कि हिस्सा है। वो आपके बीआरओ के यानी कि आपका जो ट्रेनिंग का एक हिस्सा समझ लीजिए इसको। तो तब तक आपको एक बार पूना भी जाना पड़ता है, वहाँ आपका टेस्ट होता है, ठीक है? उससे आपको जो भी आपके नंबर वगैरह उसमें आपकी जो एमएसएल लिस्ट वगैरह होती है, उसमें आपके जुड़ते रहते हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आपके प्रोविज़न पीरियड के बारे में, ठीक है? तो आपका इसका प्रोविज़न पीरियड बीआरओ में 3 साल का होता है। तो उस दौरान आपका क्या रहता है, उस दौरान आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए। आपकी ये जॉब होती है, तो आपको उस जॉब के अनुकूल आपको ढलना पड़ेगा और अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोविज़न पीरियड होता है, वो आपका एक्सटेंड भी हो जाता है। आपके जो अपर अधिकारी यानी कमांडेंट साहब होते हैं, वो उसको यानी एक्सटेंड भी कर देते हैं। यदि आपको जॉब में कुछ कुछ यानी कि कुछ गलत यानी कि कुछ करते हो या कुछ भी दिक्कत करते हो, आप प्रॉपर अपनी जॉब पे खरे नहीं उतरते हो, जो भी आपका कार्य है, उस पे नहीं खरे उतरते हो, तो आपका ये प्रोविज़न पीरियड एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। इस दौरान आप क्या करते हो, जैसे कोई भी डीपीसी का कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य यानी कि उसी में डिपार्टमेंट की कुछ ज़्यादा प्रमोशन जैसे कोई जेईई सीएमई करना चाहता है, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आप जब भी 3 साल के बाद फिर आप ये सारे कुछ काम कर सकते हैं। तो यही प्रोविज़न पीरियड में आपका क्या होता है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है, सारे के सारे आपको वेरीफ़ाई होते हैं, ठीक है? जैसे आपका जो आपका यानी कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, तो और आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके थाने में पता होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, आपका जो 10th की मार्कशीट होती है, वो भी वेरीफ़ाई होती है आपके बोर्ड से, ठीक है? अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ से लेटर अपने संबंधित प्लाटून में जाके लेटर बनवा के उसको टाइप करा के अपने यानी कि जो बोर्ड है वहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है? आपको जाना भी पड़ सकता है, वहाँ से वेरीफ़ाई करा के लाना भी पड़ सकता है, ठीक है? तो ये कुछ सारी प्रक्रिया होती है जब तक कि आपका यानी जो प्रोविज़न पीरियड होता है वो पूरा नहीं होता है, ठीक है? ये होने के बाद फिर आपकी यानी कि कोई भी समस्या नहीं रहती है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे आपकी यानी कि कैंटीन फैसिलिटी के बारे में। तो आपको 2 कार्ड मिलते हैं, ठीक है? आपको ट्रेनिंग के दौरान ये कार्ड वगैरह नहीं मिलते हैं। जैसे आप अपनी यूनिट में पहुँचते हैं, वहाँ से आप अपने संबंधित प्लाटून से फॉर्म लेके भरते हैं, कैंटीन का फॉर्म। तो यानी कि 2 से या ढाई महीने में आपको ये जो कार्ड है वो कैंटीन में ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है? एक लिक्वर कार्ड होता है, एक ग्रोसरी कार्ड। यदि आप सिपाही यदि आप सिपाही के पद पे भर्ती होंगे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, तो आपको यानी कि 5 बॉटल लिक्विड भी इसमें मिलता है और आपको इसमें ग्रोसरी कार्ड भी मिलता है, ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं आपकी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। तो एमएच यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में आप कब दिखा सकते हैं? यानी कि जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं, ऑफ ड्यूटी में आप मिलिट्री हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट सकते हैं, आपको वहाँ नहीं देखा भी जा सकता है, ठीक है? तो कुछ हेरिटेज इलाका वगैरह हैं, जैसे आपका लेह वगैरह हो गया, तो ऐसे इलाका में आपको इस चीज़ का यानी कि फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा मिलने वाली है, ठीक है? आपको कुछ समस्या होती है उसमें आप अपने को दिखा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फैमिली क्वार्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत भाई के मन में ये विचार रहता है, क्या मैं फैमिली रख सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से यानी कि 80% आपको चांस ऐसे रहते हैं कि आप फैमिली रख सकते हैं। तो हालाँकि ये एक मेन मुद्दा ये है कि आप हमेशा फैमिली के साथ यानी कि क्योंकि मैं क्लियर बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, हमेशा अपने फैमिली के साथ नहीं रह पाएँगे, क्योंकि आपका जो कार्य है, कार्यवर्क है, वो मूवमेंट वाला है, ठीक है? कहीं आपको जैसे आपका पोस्टिंग उत्तराखंड या कहीं भी है, या आपका पोस्टिंग अ,
नागालैंड में है, अपनी यूनिट में है, तो वहाँ से आपको यानी कि कहीं अनेक जगह डेट में सामान ले जाने के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा कि आपको ये सामान उस डेट में पहुँचाना है, या आपको ये सामान उस आरसीसी में पहुँचाना है, या आपको ये सामान उस बीसीसी में पहुँचाना है, या जो सीमेंट है या जो विटामिन है, कोई भी यानी कि या कोई कपड़े हैं या कोई आते हैं जो भी जूते वगैरह बाँटने के लिए, तो वो आपको यानी कि अपने संबंधित यूनिट में ले जाने का कार्य भी करना पड़ सकता है, ठीक है? तो आप फैमिली यानी कि आप छोटे वाले इलाका है तो आप फैमिली वहाँ रख सकते हैं, ठीक है? ऐसा क्लियर नहीं है कि आप रख ही पाएँ, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं यानी कि विदेश जाने का मौका कब मिलता है? यानी कि इसमें एक मेन टॉपिक ये है कि अब हम लोग जब भूटान जाते हैं, वो कब जाते हैं? तो आपको इसमें ये समझ लीजिए कम से कम आपकी मिनिमम 15 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है? तभी आपके इस हिसाब से एमएसएल लिस्ट में आपके पॉइंट बनेंगे और आपको भूटान जाने का मौका मिलेगा, जहाँ आपकी सैलरी यानी कि ये अपने संबंधित जहाँ इलाके से कुछ ज़्यादा भी होती है, ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं आपकी रैंक, तो रैंक मैं आपको बता दिया आप सिपाही के रैंक में भर्ती होती है। फिर हम बात करते हैं लीव, तो लीव आप समझ लीजिए वही होती हैं, आपकी 1 साल में 20 आपको एचपीएल मिलेंगी, उसके बाद 60 ईएल हो गई और आपको जो अ सीएल छुट्टी होती है वो 15 और आरएचजीएच मिला के कुल 2, ठीक है? ये आपकी इतनी छुट्टी हो गई, यानी कि टोटल 97 हो जाएँगे शायद। फिर हम बात करेंगे आपकी सीईए के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में। तो ये आपको मिलता है, यानी कि अभी अभी क्या हो गया है बीआरओ में, आपको यानी कि 15 साल का यानी कि मिलने वाला है, ठीक है? तो जो भी बच्चे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 1 महीने तक 3 साल तक रहते हैं, तो वो यानी कि 12 जब तक वो क्लास पास नहीं कर लेंगे तब वो उनको यानी कि अभी जो मिनिमम आपको है पैसा मिलता है, जैसे 33,000 रुपए मिलता है, वो यानी कि पर ईयर उनको मिलता है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे दिवाली का बोनस, वो करीब आपके 7,000 रुपए मिलता है, वो दिवाली से कुछ समय पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें क्लॉथिंग अलाउंस की, तो वो आपको यानी कि लगभग आपको 10,000 रुपए मिलता है, 10 से 12,000 रुपए मिलता है, ठीक है? अभी बढ़ गया है, तो 12,000 रुपए आपको मिलता है पर ईयर, ठीक है? एक बार में, वो आपको जुलाई के महीने में क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, ठीक है? तो आपकी जो सर्विस है, वो कितने साल की रहती है? तो आपकी ये 60 साल की सर्विस रहती है, ठीक है? तो आपकी ये सर्विस जो है 60 साल की रहने वाली है। तो अभी हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप सी की आपकी ये जॉब है, ठीक है? अभी जो बीआरओ में आप, तो अभी एक मेन टॉपिक ये रहता है, जैसे आपका मेडिकल हो गया, आप जॉइनिंग कब तक ले सकते हैं? तो मेडिकल के बाद आप जॉइनिंग 6 महीने के अंदर कभी भी जॉइनिंग ले सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने मेडिकल करा लिया फिर आप 7वें महीने वहाँ जा रहे हैं या 6 महीना 2 दिन के बाद जा रहे हैं, आप वहाँ भर्ती नहीं होंगे। आपको वहाँ यानी कि उस भर्ती से निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है? तो समय रहते आप जॉइनिंग ले लीजिएगा, जैसे भी होता है। तो आपको इस जॉब में आपको अटैच भी होना पड़ सकता है, जैसे कि आप ये नया शब्द सुने होंगे। इसमें अटैच का मतलब ये होता है जैसे आपका इस यूनिट से कुछ दूसरे यूनिट में जाना है, तो आपको यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया, आपकी पोस्टिंग यहाँ रहेगी, लेकिन आपको यहाँ से फॉरवर्ड दूसरे यूनिट कर दिया जाएगा, जहाँ उसको यानी कि अटैच की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? फिर हम इसमें एक चीज़ और जानेंगे, तो कुछ भाइयों को मानना ऐसा रहता है कि क्या इसमें हम आर्मी जैसी वर्दी पहन सकते हैं? तो वैसे वो आप इसमें नहीं पहन सकते हैं, लेकिन अ, जैसे वर्किंग ड्रेस चाहें तो आप उसको पहन सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉपर यानी कि वर्दी का जो है, वो आपका यानी कि खाकी रहने वाला है, ठीक है? वो आपकी खाकी ड्रेस रहती है, वही आपको इसमें ऑथराइज़ होता है, ठीक है? तो ये कुछ सिंपल सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका आपको जो कुछ भी हो, कैसा भी हो आपको क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन करिए, ठीक है? उसका जवाब जल्द से जल्द मैं दूँगा, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।